नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरी इच्छा हो गई कि थोड़ी एक पर्सनैलिटी का जिक्र कर दूँ। ऐसा है कि जो एनुअल प्रेडिक्शन होता है वर्ल्ड का, जगत की कुंडली, उस समय की जो कुंडली सारे देश की बनती है और नवांश और लग्न को मिला करके जो देखा जाता है, और जिस कंट्री का नवांश दूसरे कंट्री के नवांश से 6-8 में रहता है या ठीक पोजीशन में नहीं रहता है, तो उन दो देशों का रिलेशन ठीक नहीं रहता। ये मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ मुंडन एस्ट्रोलॉजी का। लग्न तो देखेंगे ही, लेकिन नवांश बहुत सूक्ष्म हो जाता है। 30 डिग्री को 3 डिग्री 20 मिनट को सूक्ष्म करके उसमें आप देखते हैं। तो नवांश, दशमांश और लग्न, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं कुंडली देखने में, और ये तीनों देखी जाती है। तो जब मैं ये देखता हूँ तो इसमें और भी कुछ मिलाकर के टोटल 8 आइटम्स मैं देखता हूँ। तो आज मेरी अपनी उम्र जो है वो 2/3/1940 और मिस्टर जो बिडेन या बाइडेन, जो बोलिए, इनकी आयु 20 तारीख का है, 20 नवंबर 1942। अब चूँकि विश्व में इनको लोग थोड़ा बदनाम कर रहे हैं, स्थिति ऐसी हो गई है, लेकिन मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जो है मैं वही बोल रहा हूँ, और किसी का चरित्र हनन करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, किसी राष्ट्र के प्रति कुछ नहीं बोलूँगा, किसी दल के प्रति मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो मैं बोलता हूँ एकदम सिंपल, जो मेरा ध्येय है उतना ही तक मैं लिमिट रहूँगा। तो इनकी कुंडली में लग्न है वृश्चिक, और वृश्चिक लग्न में सूरज है, शुक्र है और सूरज है। सूरज और शुक्र की दूरी ऐसी है कि शुक्र तो जल गए, और सूरज और मंगल ये भी 5-6 डिग्री के अंतर में है, ये भी जल गए, और बुध 14 डिग्री के अंदर में है। डिग्री तो 14 पड़ जाएगा, लेकिन मिनट जो है उनका है सूरज के उससे भीतर में आ जाने के कारण ये बुध भी जल गए। तो इनका लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस ऑस्पिशियस बहुत नहीं है, एंड इट इज़ विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो 8th लॉर्ड हैं, बुध इज 8th लॉर्ड। This is Lagna is equal to body। 7 नंबर प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलते हैं, और 7 नंबर को एयर भी बोलते हैं। तो इनकी कुंडली में 3 ग्रह जले हुए हैं, शुक्र जले हुए हैं, मंगल जले हुए हैं और बुध जले हुए हैं। बेसिकली शनि इनका वृषभ राशि का शनि है, वृषभ राशि का शनि है,
तो यहाँ से तुला 1 2 3 4 5 6 6th हाउस में है, कल ही मैं डिस्कस किया हूँ, तुला में है। और यहाँ पर गुरु नवांश में है। यहाँ मैं बताया हूँ कि यदि वृषभ 2 12 और 8 से तुला नवांश अशुभ होगा, तो इनका गुरु अभी अशुभ नवांश में है। मैंने इनके कुंडली के ऊपर में सुपर इम्पोज कर दिया है गोचर। सिंह राशि में सूरज हैं, मंगल भी हैं, बुध भी हैं। शुक्र नीच होकर के इनके 11th हाउस में हैं। राहु और केतु लग्न और 7th हाउस के एक्सेस में आ गए। ये ठीक नहीं होता है। जब भी लग्न के एक्सेस में आ जाए राहु केतु तो ठीक नहीं होता है। केतु इज ए एक्सटर्नल इंजरी। एंड 7th हाउस इज ए फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। ऐसे व्यक्ति जो इन सब डील करते हैं, जो सक्षम हैं, उनके लिए है। और चंद्रमा इनका सूरज से 8th हाउस में है। सूरज से 8th हाउस में इनका चंद्रमा है, षडाष्टक बना हुआ। तो कुंडली देखने में साधारण लगती है, सामान्य कुंडली है। 3 ग्रह जले हुए हैं और सूरज चंद्रमा षडाष्टक हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं बहुत दिनों तक और प्रेसिडेंट भी यूएसए के हुए। तो कुछ तो राज होगा ना इस कुंडली में। वो राज है एक गुरु का 4 नंबर में होना। यहाँ पर गुरु का स्ट्रेंथ है 7/8। ये एक्सेलेंट है। 9th हाउस में गुरु जो 2nd लॉर्ड है, वृश्चिक राशि का गुरु बहुत ही कीमती गुरु होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वृश्चिक राशि का गुरु, वृश्चिक राशि लगन हो या राशि हो तो गुरु की कीमत सोना चांदी यूरेनियम जो भी हो, गोल्ड हीरे वूरे सबसे अधिक हो जाती है। और यही करीब करीब 90% स्ट्रेंथ के साथ इनके भाग्य के घर में था। इनका सिंह लगन में भी गुरु जब सिंह में जाएंगे तब भी यही स्ट्रेंथ आता है। तो इनके कुंडली में अकेला गुरु इनके किस्मत को बहुत ऊपर उठा दिया। तो मैं आज क्यों डील कर रहा हूं? मैं सिंपल थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, एस्ट्रोलॉजी है तो थोड़ा इंटरेस्ट रखना चाहिए कि 10th हाउस में राहु शुभ नहीं माना जाता है। राहु 10th हाउस का शुभ नहीं माना गया है। अपने शास्त्रों में कहा गया है कि जिसका 10th हाउस का राहु है वो गंगा स्नान जरूर करता है। वो भारतवर्ष की बात है तो धार्मिक होगा। गंगा स्नान करने का मतलब धार्मिक होगा। तो ये जो 5th हाउस 5 नंबर का राहु जो इनके लग्न में आ गया, 10th लॉर्ड इन लग्न इज अ राज योगा। 10th लॉर्ड इन लग्न इज राज योगा। ये अलग बात है कि ये सूरज राहु का डिस्पोजिटर भी हो गया। सूरज के घर में राहु है। राहु को बोलते हैं विदेशी तत्व। तो अमेरिका के लिए जो विदेशी तत्व हैं, फॉरेन एलिमेंट्स हैं, जो उनके धर्म के हिसाब से जो राष्ट्र नहीं है वो विदेशी हो गए उनके लिए।
तो उनके कारण, इस राहु के कारण ये गवर्नमेंट में थोड़ी सी एक नियति ऐसी हो जाए जो थोड़ा सा अटपटा रिजल्ट देने की बात ये राहु करेगा, ये सूरज करेगा। और 7th हाउस में अभी राहु है गोचर में, पहले शनि था इनका, तो फॉरेन अफेयर्स भी थोड़ा सा इनका प्रभावित दिखाई देता है ऐसे लोगों के जरिए जो इनका राष्ट्रीय धर्म के विपरीत के लोग हैं, उनके कारण इतनी सारी बात दिखती है। ओके, इट हैपन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनुष्य को नहीं चाहते भी चोरी करनी पड़ती है। मैं भी बेईमान नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा दे रहा था तो मुझे 1 नंबर का क्वेश्चन छूट रहा था। मैं रुमाल से उस आंसर को जानता था, कंफर्म करना चाहता था, रुमाल से डेस्क पर रखे हुआ था। जो इन्विजिलेटर थे वो देख रहे थे, हमको वॉच कर रहे थे कि मैं थोड़ा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सिटिंग प्रॉपरली। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है मिश्रा, क्या है उस रुमाल के नीचे, क्या रखे हो? हमने कहा, खड़े होकर के कहा, मैं चोरी करने के लिए 1 नंबर का मार्क्स चोरी करने के लिए वो आंसर रखा हुआ कंफर्म करना चाहता हूँ, उसके लिए स्पष्ट बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। तो हंस करके कहे, ठीक है, अच्छी बात है, चलो तुम्हारे कारण इस रूम में सबों को आंसर मैं बता देता हूँ, 1 नंबर का मार्क्स है। वो क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज के लिए आपको भी बोल देता हूँ कि रेलवे में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के जो क्वार्टर्स होते हैं उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन करने का अधिकार किसको है फाइनली? हु इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? सो आई थॉट दैट इट मे बी चीफ इंजीनियर। मेरे दिमाग में सडनली ढुक गया, बट आई वॉज श्योर दैट इट इज़ ओनली जनरल मैनेजर हु कैन चेंज द फेस। किसी भी क्वार्टर का जो फेशियल फ्रंट एलिवेशन है, यू कैन नॉट चेंज, बिकॉज देन इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। तो मैं उसमें भी झूठ नहीं बोला था, मैंने खड़े होकर के कहा कि हाँ सर, मैं चोरी करने के फिराक में था और आपने मेरी एक्टिविटीज़ को पकड़ लिया, आई एम सॉरी, मैं अभी तक चोरी नहीं किया हूँ, रुमाल हटा करके देखा नहीं हूँ आंसर को, आप जो चाहें आप एक्शन ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने चोरी नहीं की, बट यू वांटेड टू डू इट, सो मैं आपको आपके पूरे टाइम में से 10 मिनट पहले आपको हॉल से हटा दूंगा। आप जितना शीघ्रता से लिख सकते हैं लिख लीजिए। एंड एक्चुअली दैट वाज द पनिशमेंट आई गॉट। तो वही बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी अच्छे आदमी को भी किसी भी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ करने की स्थिति या नौबत आ जाती है, यद्यपि कि वो आदमी ऐसा है नहीं। सो जिस आदमी का 9th हाउस में गुरु हो, बकरी हो और लगभग 90% प्लस स्ट्रेंथ के साथ हो, वो आदमी क्या बेईमानी करेगा? वो तो धार्मिक आदमी है। हाँ, उससे कुछ गलती हो जाए ये संभव है, लेकिन वो जानबूझ करके कुछ गलत नहीं करेगा। स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं। इसलिए हमने इस 8 नंबर को, इसमें केतु पड़ा हुआ है सूरज के साथ, इट इज़ नॉट ए गुड साइन। इनके बुध जले हुए हैं, मंगल जले हुए हैं। 7 नंबर बॉडी का प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो उनकी उम्र भी 79-80 ईयर्स के आसपास में है। मैं 81 हूँ, हमसे 2 साल
लगभग 1.5 साल उम्र उनकी कम है हमसे। तो 11 नंबर में एक केतु है उनका ओरिजिनली, सो उनके राइट पैर में भी कुछ थोड़ी तकलीफ हो सकती है, नर्व्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं राइट लेग में, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकते हैं। यदि मैं इतनी बातें जो बोल रहा हूँ कि इनके स्किन जले हुए हैं, अब बुध जो है 8th लॉर्ड है, हमने लिखा है 8th लॉर्ड बुध जल गया है, लग्न लॉर्ड मंगल के साथ है, और 7 नंबर को पर्यावरण भी बोलते हैं, आकाश भी बोलते हैं, वायु तत्व है, ये जल तत्व नहीं है, पृथ्वी तत्व नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, ये 7 नंबर वायु तत्व है। वायु में क्या आदमी जलेगा, क्या आदमी परेशान होगा? या तो उम्र के हिसाब से आदमी प्रोस्टेट ग्लैंड में हो, और अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए जो प्लेन है वो तो अभी भी किसी देश में नहीं है। तो एयर जर्नी में कुछ तकलीफ हो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 8th लॉर्ड बर्न्ट है और मंगल से सटा हुआ है, लग्न लॉर्ड से सटा हुआ है, बॉडी से सटा हुआ है डेथ। तो इनके अपने स्वास्थ्य की पूरी रक्षा करनी होगी। ये अपने शरीर को थोड़ा भी एक्सपोज ना करें जहाँ पर इनको हानि पहुँचाया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू कन्वे। अब जो लोग वहाँ है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि स्क्रैंटन जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वो कैसा है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ है उसके सामने में जो रोड चल रही है वो रोड पूरा पश्चिम रन करती है। जो बिडेन का जन्म जहाँ हुआ उस हॉस्पिटल के सामने में एक रोड है, जो लोग जानते हैं चेक कर लीजिएगा जो मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ। और द वेस्टर्न साइड, पश्चिम का जो हिस्सा है वो ऊंचा है, रोड ऊंचा है, स्लोप है ईस्ट में, और ईस्टर्न साइड हॉस्पिटल से ईस्टर्न साइड जहाँ तक ये रोड है वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची है बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग लगभग उस स्क्रैंटन एरिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग है वेस्टर्न जोन में। कॉनिफर्स हैं, अब बहुत हैं, नंबर्स ऑफ कॉनिफर्स is more than required। और जो ईस्टर्न जोन है वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड जोन है, वहाँ धुआं हो, कारखाने हो, कुछ हो, इट इज़ नॉट दैट नाइस। तो जो चेक करना चाहते हैं जो वहाँ पर है वो चेक कर लीजिएगा। मेरी बातें सत्य हैं। यदि ये सत्य है तो जो मैं बोल रहा हूँ इनको अपने शरीर के रक्षा के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की हिफाजत करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इनको अपने शरीर को एक्सपोजर नहीं देना है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए। दूसरी और बड़ी बात यह है कि अभी आकाश में गोचर का शनि है 10 नंबर में, बकरी भी है, गुरु भी 11 नंबर में है, बकरी हैं। 10 नंबर में इनके शनि का स्ट्रेंथ -75% होता है। -75% जब शनि की स्थिति आ जाती है तो यह शनि अष्टक वर्ग में एक स्ट्रेंथ में आ जाता है, या नक्षत्र भी वहीं पर गड़बड़ हो, दृष्टि भी पाप ग्रह की हो उस पर, तो स्वास्थ्य को जरूर तकलीफ देता है, मर्यादा की हानि करता है, राजगद्दी से उतार देता है, पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये श्रावण महीना 22 तारीख को पूर्णिमा है, तब तक ये बड़ा डिस्टर्ब महीना है, एंड दिस डिस्टर्बेंस इज अ ग्लोबल वन। 10 नंबर को कच्छप स्वरूप धरती बराह मिहिर ने नॉर्थ कहा है और 11 को भी नॉर्थ कहा है। और अभी की जो स्थिति है इनकी,
गुरु इनके 11 नंबर में केतु के साथ हैं। गुरु को जीव भी बोलते हैं। गुरु को जीव भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। इट इज़ ए कारका ऑफ जीव, प्राण। उसके साथ केतु है, एक्सटर्नल इंजरी की बात है, ऑपरेशन की बात है। होपफुली इट इज़ एन ऑपरेशन जो सक्सेसफुल होगा। तो ये जो स्थिति बनी जस का तस मैंने आपको बता दिया। और इनका जन्म अश्विनी के 3 नक्षत्र में 3rd पार्ट में है। अश्विनी का पहला पार्ट, 4 पार्ट होंगे, 4 चरण या 4 नवांश। पहले नवांश में 1 होगा, दूसरे नवांश में 2 होगा, तीसरे नवांश में 3 होगा। तो अश्विनी के लॉर्ड केतु होते हैं और भारतवर्ष का नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य को हम केतु तक गिने तो शनि, पुष्य माने शनि, शनि बुध केतु विपत्त तारा में। तो भारतवर्ष की जो विदेश नीति है और अमेरिका की जो विदेश नीति है, इसमें जो भी सामंजस्य बनाते होंगे उनको बहुत सोच समझ करके सामंजस्य बनाना है। लेकिन केतु जो अमेरिका का बिडेन का जो जन्म नक्षत्र है, उससे भारतवर्ष के नक्षत्र को गिने तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, 8वां ये मित्र तारा में पड़ा। तो अमेरिका के लिए भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, मित्र हैं, उनके लिए मैं शुभ हूँ। लेकिन रेसिप्रोकली मेरे लिए वो उतना शुभ है या नहीं है, वो जो विदेश नीति हमारे देश के बनाने वाले हैं वही लोग समझेंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। इनकी कुंडली में बहुत डिटेल औरों के भी हिसाब से मैं जानता हूँ, लेकिन मैं डिटेल बोलना नहीं चाहता, ये समय नहीं है बोलने का। मैं सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए, नियति बहुत कुछ कराती है। जब जगत लगन की कुंडली बनी तो अफ़गानिस्तान या काबुल में अंतिम डिग्री 29 नवांश 29 डिग्री में और अंतिम नवांश पड़ा। वो इंडिकेट किया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, फेल्योर स्टेज की बात हो रही है। 29 डिग्री में कोई ग्रह फेल्योर हो जाता है। हमारे बिडेन साहब के भी कुंडली में कुछ ग्रह 29 डिग्री में है, जो मैं बोलना नहीं चाहता। मैं पहले ही कान पकड़ के कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत चरित्र हनन और कुछ बात को लेकर के और किसी के आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल, सिर्फ मैं इतना बोलना चाहता हूँ, सुपर पावर्स हैं ये लोग, बैलेंस बनना चाहिए। दोनों सुपर पावर, तीनों सुपर पावर, चारों सुपर पावर का बैलेंस बनना चाहिए, तो जग में शांति। एक का बैलेंस घटा तो जैसे आकाश में 9 ग्रहों में जो गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से सुपर पावर जो हैं उनके चारों तरफ विश्व की पॉलिटिक्स रन करती है। जैसे सारे ग्रह सूरज को रन करते हैं, उसी तरह से विश्व की पॉलिटिक्स भी सुपर पावर्स के चारों ओर घूमती है। तो बैलेंस थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने कहा। अभी चमगादड़ प्रदेश अपने को बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे, यही सत्य है। और उनका जब कुंभ राशि में शनि जाएगा तब भी कमज़ोर, अभी तो कमज़ोर चल ही रहा है इनका। तो यदि ये युद्ध पर उतारू हो जाते हैं किसी के लिए, अपने लिए भी आत्मघात हो जाएगा इनका।
तो एकदम बढ़िया से बैलेंस बना करके पॉलिटिकल जो भी आपको करना है कीजिए, मार धार युद्ध वगैरह नहीं हो, शांति शांति शांति, ओम शांति। यही जो भारतवर्ष की नीति है ना, विश्व शांति, वो नीति हमारी नीति सबसे श्रेष्ठ है। इसी नीति पर चलें। लेकिन हाँ, जो सांप में गरल विष नहीं है, उस सांप को कोई भी उठा करके घुमा के फेंक देता है। तो आप में बल रखना पड़ेगा, आप में उतनी शक्ति रखनी है, आप में विष भी रखना है, तभी तो भारतवर्ष को अपनी पैर के नीचे की ज़मीन को भी बहुत बलि करना होगा, अपने भुजाओं में भी भुजदंड पूरा प्रबल रखना पड़ेगा। आज यहीं तक, नमस्कार।